सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का कुछ समाधान लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि बुद्ध धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ नहीं मानते, केवल मोक्ष को ही मानते हैं। इस विषय में अब क्या कहते हैं? सनातन धर्म तो चारों को मानता है। सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी को पुरुषार्थ कहा जाता है। अब रही बुद्ध की बात, तो बुद्ध धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि काम जो है ये क्षणिक है और इससे अपवर्ग नहीं होता है, यानी मुक्ति नहीं मिलती है। और काम जो है जन्म और मृत्यु के बंधन का कारण है, जन्म और मृत्यु के चक्र का कारण है। उसी तरह से अर्थ जो है, उससे हम इस समय जी तो सकते हैं, अपने शरीर का पालन कर सकते हैं, लेकिन अर्थ के चक्कर में हम नाना प्रकार के झूठ और हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इन सब में फंस जाते हैं। इसलिए यह भी जन्म और मृत्यु का कारण है। इसलिए यह भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। और धर्म की बात है तो कई तरह के यज्ञ हैं, हवन हैं, ये सब जो किए जाते हैं और मंत्र जाप वगैरह किया जाता है, जिसका बुद्ध ने निषेध किया हुआ है। तो कहते हैं कि यह भी जो है पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु से हमें परे नहीं ले जाता है। यह जो स्वर्ग धर्म से जो स्वर्ग प्राप्त होता है, यह भी मुक्ति का कारण नहीं है। और स्वर्ग को भोगने के बाद फिर जो है हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह भी पुरुषार्थ नहीं माना जाना चाहिए। सिर्फ जो है मोक्ष ही पुरुषार्थ है। यह तो उनका मंतव्य हुआ। लेकिन सनातन धर्म में इनको भी माना गया है। अब एक एक को समझते हैं। जैसे काम है, काम जो है कामना है, तो सनातन धर्म में यह कहा गया है कि कामना भी मोक्ष का कारण बन सकता है। अगर हमें मोक्ष की कामना हो जाए तो उस अर्थ में यह पुरुषार्थ हो जाएगा। तो कामना किस चीज़ की हम करते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। अगर मोक्ष की कामना हो, शांति की कामना हो, प्रेम की कामना हो, भक्ति की कामना हो, तो वह कामना भी मोक्ष का कारण बन सकता है। तो काम सिर्फ फंसने के लिए नहीं होता है, बल्कि काम मुक्त के लिए भी होता है। हमारी दिशा किधर है, फंसने की ओर है कि मुक्ति की ओर है, यही निर्धारित करेगा। तपश्चर्या की ओर है तो हम मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं। तो बुद्ध ने भी जो मुक्ति के रास्ता चुना था, तो वो भी तो एक कामना ही थी, वह भी तो एक इच्छा ही थी। इसलिए पुरुषार्थ में काम भी शामिल है, कामनाएं भी शामिल हैं। श्रेष्ठ कामना होनी चाहिए, लोक कल्याण की कामना होनी चाहिए। तो जब हमारे में लोक कल्याण की कामना होगी, जब हमारे में मोक्ष की कामना होगी, तो वह तो हमारा रास्ता प्रशस्त करेगा। जब हम निष्काम भाव से किसी को करते हैं तो वह भी मुक्ति की बात होती है। तो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है गीता में निष्काम भाव से कर्म करने के। इसलिए कहते हैं कामना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम सकाम भाव से किसी चीज़ को कर रहे हैं या निष्काम भाव से कर रहे हैं। तो अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वही कामना जो है हमारे लिए मुक्ति का रास्ता बन जाता है। सकाम भाव से कर रहे हैं काम को, तो वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। तो सकाम या निष्काम या ऐसा जैसा भी होगा वह मुक्ति का कारण होगा। तो इसलिए सनातन धर्म का यह कहना कि कामना जो है वह पुरुषार्थ है, यह सही है। अब बातें हैं अर्थ की।
अर्थ के दो चीज होते हैं, एक अर्थ का होता है मतलब निहितार्थ, और एक अर्थ का मतलब होता है संपदा। तो एक भौतिक संपदा है, एक बौद्धिक संपदा है। तो जो भौतिक संपदा है वह भी अगर अच्छे नेक कार्य में लगाया जाए, तो सेवा भाव में लगाया जाए, आप कमा रहे हैं, प्रभु आप सोचें कि प्रभु ही आपको दे रहे हैं, प्रभु के लिए ही आप कार्य कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में ही लगा रहे हैं, तो वह भी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो अर्थ जो है बाधा नहीं है, आपकी जो सोच है वह किस दिशा में है, अपनी सोच से ही कोई बाधा में उसको बदल सकता है और कोई उसी को जो है लगा सकता है मुक्ति के रास्ते पर। यानी वही आपके लिए तपश्चर्या का भी विषय हो सकता है और वही आपके लिए भोग का भी विषय होता है। तो भोग और योग जो है वह वस्तु से नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क में जिस तरह की सोच है उसके हिसाब से ही होता है। तो अगर अर्थ को भी हम बढ़िया तरीके से सदुपयोग में लाएंगे तो होगा। और अर्थ की ज़रूरत किसको नहीं है? क्या बुद्ध को अर्थ की ज़रूरत नहीं थी? कपड़े नहीं पहनते थे, खाना नहीं खाते थे, तो सभी को, बौद्ध संघों को भी धन की जरूरत पड़ती थी। बौद्ध संघों को जितना दान दिया गया उतना तो किसी को भी नहीं दिया गया। तो अर्थ जो है वह बाधा नहीं है। अर्थ का उपयोग कहाँ हो? अगर हम उसे बढ़िया काम में लगा रहे हैं, गरीबों के लिए लगा रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में लगा रहे हैं, मरीज हैं उनके अस्पताल में लगा रहे हैं, उनके रोग व्याधि में लगा रहे हैं, जन सामान्य के लिए कुएं खुदवा रहे हैं, हैंडपम्प बनवा रहे हैं, या टंकी लगवा रहे हैं, या जो कुछ भी कर सकते हैं उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप जी रहे हैं, तो उसके हिसाब से अर्थ जो है वह हो जाएगा। अब उपार्जन तो आप अपने मति से करेंगे ना। अर्थ के उपार्जन में यह तो नहीं है कि भाई आपको अत्यधिक लोभ करना है, कि लोगों को ठगना है। आप एक मर्यादित जो लाभांश है वो आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप जिएंगे और मदद करेंगे लोगों की। आखिर जितने भी धर्मार्थ में जितने कार्य हैं सब धन से ही तो होते हैं। सारे धर्मार्थ आयोजन धन से होते हैं। जितने मंदिर बने हैं, मठ बने हैं, आश्रम बने हैं, सब धन से बने हैं। जितने भी लोगों की सेवा होती है, भंडारे होते हैं, सब धन से ही होते हैं। सब कुछ धन से यहाँ होता है। धन तो इसलिए धन जो है वह बाधा नहीं हो सकता। हमारे विचार बाधा है। उसी धन को कोई अपने भोग के लिए प्रयोग कर रहा है और कोई उसका सदुपयोग कर रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई करना चाह रहा है, कोई लोगों के जन कल्याण के लिए करना चाह रहा है, तो वह मुक्ति का कारण अर्थ भी हो सकता है। यह नहीं है कि अर्थ मुक्ति कारण नहीं बनेगा। अब उसके बाद अर्थ का जो दूसरा मीनिंग है, जिसको निहितार्थ कहते हैं, भावार्थ कहते हैं, शब्दार्थ कहते हैं, जो मीनिंग है, तो कोई भी जो हम शब्द बोलते हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो इसका जब हम मीनिंग समझेंगे, अर्थ समझेंगे, किसी भी भावार्थ समझेंगे, तो वह मुक्ति का कारण बनता है। यहाँ अर्थ का ये दोनों ही मतलब है। सिर्फ इसका संपत्ति से, भौतिक संपदा से मतलब नहीं है, बौद्धिक संपदा से भी है। यानी हम कितने अच्छे तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, कितने अच्छे तरह से संयोजन कर सकते हैं, कितना तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितना हम उसके बारीकियों में जा सकते हैं, शब्दों की बारीकियों में, कितना हम किसी घटना को बहुत बारीकी से समझते हैं, तो वह हमारे मुक्ति का कारण बन सकता है। तो ज्ञान मार्ग की साधना यहाँ से भी प्रशस्त होती है। तो ज्ञान मार्ग से भी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, या ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों ही अर्थ से होगा। इसलिए यह भी पुरुषार्थ है। ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग अर्थ पर ही तो निर्भर है। यानी अर्थ का मतलब निहितार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, किसी भी घटनाओं को बढ़िया से समझ लेना, तो यह अर्थ पर निर्भर करता है। इसीलिए यह भी पुरुषार्थ है। तो सनातन धर्म की यह बात भी सही है। अब इसके बाद धर्म की बात है। धर्म का सामान्य अर्थ जो ऐसा लगाए जाते हैं, लोग लगाते हैं कि गए कहीं मंदिर में घंटे हिला दिए,
कहीं धूप दीप चढ़ा दिए तो इतना ही मात्र है, या कहीं हवन कर दिए उतना ही मात्र से अगर धर्म होता है, तो यह नहीं है। धर्म तो बहुत गूढ़ अर्थ रखता है। धर्म का मतलब जो धारण किया हुआ है, यानी श्रेष्ठ चीज धारण किया, जिस वस्तु ने जो कुछ भी धारण कर रखा है, जिसे उस वस्तु का अस्तित्व है, आपको उसको समझना है, वह धर्म है। जैसे कि अग्नि का धर्म जो है ताप है, जल का धर्म शीतलता है, तो ये पदार्थ का जो धर्म है वो गति है। तो हर चीज़ का धर्म, हर पदार्थ का जो धर्म है उसको समझना है, और यानी उसके गुणों को समझना है, उसकी क्रियाविधि को समझना है, और वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका परिणाम क्या देता है उसको समझना है। काल खंड को समझना है। उसमें धर्म में काल भी आया था, काल भी एक धर्म है, तो उसको समझना होगा। कोई भी जो घटना घट रही है उसके पीछे पीछे कौन कौन से कारक हैं उनको जानना होगा। ये सब धर्म के तहत आते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड किसी धर्म के तहत टिका हुआ है। इसके पीछे कोई विज्ञान है, तो वह विज्ञान क्या है? कोई संविधान है, कोई नियमावली है, तो उसका आपको ऑपरेशन समझना है। वे नियम क्या है उनको समझना है, उसका ऑपरेशन क्या है वह समझना है, तो उसके डायनेमिक्स को समझना है, और इससे भी जो है हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि धर्म जो है वह अपवर्ग नहीं है, या मुक्ति का कारण नहीं है, या मोक्ष नहीं है, तो यह भी गलत होगा। यह भी जो है पुरुषार्थ में आता है। मोक्ष भी पुरुषार्थ में आता है। पुरुष का अर्थ है, पुरुष का अर्थ, पुरुष मतलब क्या हुआ? पुरुष का अर्थ हो गया परमात्मा। पुरुष परमात्मा को कहते हैं। तो परमात्मा के जो नियम हैं वे धर्म हैं। तो जब हम धर्म को जानेंगे तो जाहिर सी बात है हम परमात्मा की चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये कैसे नहीं होगा? पुरुषार्थ में तो वह भी आएगा, पुरुष का अर्थ तो वह भी है। और अर्थ से हम कैसे अलग हो सकते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ में खुद ही अर्थ छिपा हुआ है। पुरुषार्थ शब्द में खुद ही अर्थ छिपा हुआ है, तो हम कैसे हो सकते हैं उससे अलग? और काम, उसमें क्रियाविधि खुद ही छिपी हुई है, कामना खुद ही छिपी हुई है। पुरुष का अर्थ बिना कामना के होगा कैसे? इसीलिए सनातन धर्म में जो कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी जो है पुरुषार्थ है, वो सही है। और बौद्ध मत में जो इसका वह दिया गया है, इसका ऊपरी अर्थ दिया गया है और बहुत जन सामान्य वाला अर्थ लिया गया है, वह सही नहीं है। गूढ़ अर्थ जो है, जो उपनिषदिक अर्थ जो है, उसको हमें समझना चाहिए, गूढ़ अर्थ को। तो यही हमारा कहना है कि जो सनातन धर्म में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया गया वह सही है।